बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं कि तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ और संयोगवश उसी नगर में रुक्मण का विवाह भी भीलों की बस्ती में हो गया। रुक्मण की सास तारा के महलों में झाड़ू पोछा किया करती थी। रुक्मण कहने लगी, अब आप नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी आपकी जगह, आप वृद्ध हो गए हो, आप आराम करो। जब रुक्मण गई तारा के महलों में, तारा ने देखते साथ ही रुक्मण को कहा, बहन, उसे न्यू पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। नुका जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपकी बहन कैसे हुई? कहाँ मैं जो प्रॉपर्टी में रहने वाली, कहाँ राजे महलों में रहने वाली। तब तारा ने सारा वृत्तांत कह के सुना दिया कहानी, किस तरह उसने चावल ग्रहण किए, व्रत रखा, चावल ग्रहण कर उसको किरली की जून आई, किरली की जून के बाद उसने कढ़ाई में छलांग लगाई, कैसे पांडवों ने उसको श्राप दिया कि जा नीचे जरा नीचे दे करवास, और फिर वरदान भी दिया। वरदान के तहत जन्म बेशक राजा के घर में हुआ, लेकिन पालन पोषण नीचों की बस्ती में होया, और किस तरह वो ब्याह के फिर आज उसके पास खड़ी है। बोलो सच्चे, सब याद आ गया। याद आने के बाद कहने लगी कि बहन, पूरे जन्म के बाद मिल रहे हैं, तो एक बात ये बता दे कि ये क्या है जो जल रहा है? दिया। तब तारा कहने लगी, दिया नहीं है ये मेरी माँ ज्वाला रानी की जून है। बोलो सच्चे, यूं कहते हुए है, ये वो माँ है जड़ दुध वाले नु दुध, पुत वाले नु पुत, ते धन वाले नु धन बख्श दिए। बोलो सच्चे दरबार। रुक्मण कहने लगी, तेरी माँ को तो मैं तब मानूंगी अगर वो मेरे को पुत्र दे दे। बोलो सच्चे दरबार। कहने की देर थी, तारा रानी ने फरियाद की, अगले साल ही रुक्मण के पुत्र हो गया। बोलो सच्चे दरबार। आयुष भाई, यदि अग्गा बैठा दिया करें ये नहीं सुनेगा। तो कहते हैं कि रुक्मण की गोद हरी होगी, उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। बोलो सच्चे। और जैसे ही उसके पुत्र हुआ, माँ भगवती की सुख भूल गई। बोलो सच्चे दरबार की। जब बच्चा 5 साल का हो गया ना, तो माँ भगवती के साथ माँ यानी के 2 पहरेदार चलते हैं, आगे आगे हनुमान जी और पीछे लंगरवीर जी। बोलो सच्चे दरबार की। वो कहने लगे कि माँ, तेरे भक्त प्यारे तो ऐसे हैं, तुझसे सुखना भी सूख लेते हैं और उसको पूरी भी नहीं करते। बोलो सच्चे। माँ भगवती ने तभी रुक्मण के बच्चे के ऊपर अपनी परछाई छोड़ दी। बोलो सच्चे। बच्चा रातों रात तड़पने लगा। आजकल तो बच्चा थोड़ा सा तड़प दे, माँ बाप सरकारी छोड़ो, प्राइवेट में पहले जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब पैसे ज़्यादा ले लो, लेकिन बच्चे को देखेंगे। वो भी सभी वैद्यों के पास गई, इलाज कराया, हुआ क्या? जितना इलाज कराए बीमारी उतनी बढ़ती जाए। बोलो सच्चे दरबार की। बाद में जब वो सारी जगह से थक हार गई, हार कर तारा के पास पहुंची, कहने लगी, देख मेरे लाल को क्या हो गया। तब तारा ने कहा, तुझसे भूल हुई है। कहने लगी, क्या भूल हुई? कि तूने कहा था तेरी माँ भगवती अगर मेरे को लाल देगी तो मैं उसको मानूंगी, उसकी बेटी को किसने दी? कहने तभी माँ रानी ने अपनी परछाई तेरे बच्चे पर छोड़ दी, तभी तेरे बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे दाने होंगे, जिसको हम छोटी माता या बड़ी माता भी कह देते। बोलो सच्चे। अगर डॉक्टर पर जाओ, वो नहीं मान रहा इस चीज ने, डॉक्टर नहीं मानेगा, वो तो अपनी साइंस में ही विश्वास रखेगा, लेकिन साइंस से बड़ी वो बैठी है सब साइंटिस्टा की माँ। बोलो सच्चे दरबार की। जिन्हें दुनिया का पालन पोषण करना है।
ये वाक्य 2013 में है। डॉक्टर बालकृष्ण कोछड़ पीजीआई का पीएमओ, वो कहने लगा भगवान कुछ नहीं, वो कहने लगा भगवान कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अच्छी पोजीशन पे हो, फिर भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो ना तो इसमें भी भगवान की देन है। अगर वो आपका शरीर स्वस्थ रख रहा है ना, तभी आप लोगों का इलाज कर रहे हो। और आप कह रहे हो भगवान कुछ नहीं है, कहते मैं तो नहीं मानता। मैं कहा फिर अगर तो नहीं ना मानता, अपने माँ बाप को पूछ कर देख, जिसने तेरे पैदा होने खातर पता नहीं कितनी जगह ना गड़बड़ी होगी, मत्थे टेके। मतलब कोई कहे था ना कि मैं 15 साल बाद में, तो मतलब न्यूज में होगा, किसी ना किसी ने कृपा करी होगी। बोलो सच्चे दरबार की। और वो यूँ कहा था अगर मैं नहीं मानता, मखा फिर बात तो अपने आप मना लेगी, अपने आप मना लेगी। अरे भाई जी कहने की देर थी, वो जुबान बहुत जल्दी मेरी फैलाती है, लेकिन बस माई रानी, उस माई ने ऐसा चमत्कार दिखाया। वो जो डॉक्टर कहता था ना जी कि भगवान कुछ नहीं है, भी मैं नहीं मानता, ठीक आधे घंटे बाद जिस जुबान से उसने कहा था कि भगवान नहीं होता, वो जुबान ही खत्म हो गई। बोलो सच्चे दरबार। और आज भी वो नौकरी कर रहा है वहां पर, लेकिन बोल नहीं कर रहा। जाता चाहे पीजीआई का पीएमओ आज भी पूछ लो, वो पीएमओ क्या कर रहा है। एक तो रिटायर हो जाएगा वो इसी उसमें अक्टूबर लास्ट में 31 अक्टूबर को घूमगा ही था। और 2013 से एक तक घूमगा ही था। ये है ना उसकी लाइन। इस करके अपनी जुबान से अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी ना। और आज भी वो ना मानने वाला बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाया, पर उसकी आवाज नहीं आई। और सारे दरबार भाई भी जाकर घूम रहा, तो मन ने भी बस क्या ही दिया। मगा डॉक्टर जिस देवी ने तय यूँ कहा था ना कि मैं नहीं मानता, मगर आज उसी के दरबार पर संजा का भटक रहा है। उसकी जनानी कह रही कि भैया इनसे तो भूल होगी, इनकी आवाज़ कब आएगी। मगर भाई तो वही चर्चावागी जदी आवागी, नहीं तो जहाँ इतने साल बीत के बाकी हो काट ले। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। वरना आज तक कभी सुना कि बोलता बोलता आदमी चुप हो गया। ये तो वो कहने लगी कि मेरे को नहीं पता माँ भगवती की भेंट कैसे बनाई जाती है, कैसे जगन कराया जाता है। तब कहा ये एक पन्ना लेना, उसमें हल्दी चावल गुड़ के साथ रंग के दूब डाल के दक्षिणा देकर डल बनाकर भक्तों के पास दे देना, वो जगराता करने तेरा आ जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। जैसे भक्तों ने डल दिए, कहा है जी, वो डल के सबके हाथ। सभी इस डल को हाथ लगा लीजिए। हलवे चने का प्रसाद तैयार है जी, और बाटे का प्रसाद पंचमेवा, काजू बादाम मखाने मिश्री किशमिश वो तैयार है। नहीं है तो लेकर आओ। जरूर लिया रखे हुए वो को नहीं बैठे बता दे।
जाके उतार दो के जाके उतार दो मेरा साथ खोल लो लगा ले कोई सा लड्डू घर को भी दर्शन करा मेरा नाम खोल कर लगा दो दरबार में चला पंडित जी हमारा नाम कब लगा दी आपके नाम का हाँ हाथ लगा दी आपने लगाया नहीं खोलो नीचे ला कौन लगा अब फिर क्या होता है सच्चे दरबार पेट का बेटा होता है कोई बात पर चाची जब मंदिर में आ रहे हैं नौ नौ फिर क्या चीज का मंदिर में नाटक नहीं दूसरा पहले तो उसकी जरूरत पड़ेगी ना हम तो चलेगा प्रसाद तो जरूरत जो पड़ेगी उसके बाद पड़ेगी 10 मिनट बाद पहले तो हम वो लगाएंगे क्योंकि 10 मिनट की कथा रह गई है फिर उसके बाद वो जाती है फिर आप कर देंगे पंडित जी हम फ्री हो जाएंगे लेकिन पहले आप आप सबको कथा समझ में आई है जी बोलो सच्चे अभी तो खुली भी नहीं होगी दुकान कोई दुकान वाले कोई पैकेट ले आओ हाँ जी बेशक एक छोटा ही पैकेट ले आओ जागरण करने के लिए भक्त आए पहले जगराते माँ वैष्णो के भी हुआ करते थे पहले जगराते हुआ करते थे माँ काली के बोलो सच्चे और बंद कमरे में जगराते हुआ करते थे कोई आस पड़ोस का नहीं आया करता था जगराते में सिर्फ या तो घर के होते थे करने वाले या फिर करवाने वाले बोलो सच्चे दरबार की दो ही होते थे और वो जगराता एक दिन नहीं होता था वो जगराता 3-3 4-4 दिन चलता था जब तक बकरे का सर धड़ से अलग कर दोबारा नहीं झुक जाया करता था तब तक वो जगराता संपूर्ण नहीं माना जाता था बोलो सच्चे दरबार की और उन दिनों जागरण मंडल की प्रधान थी तारा जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी उसको निमंत्रण दिया रुक्मण ने कि तू जगराता करेगी और कोई तो ना मैं किसी को जानती तूने ही कहा है कि इस माता ने अपनी परछाई छोड़ दी तभी मैं तेरे को कह रही हूँ कि तू ही कर दे मैं तेरे को ही डल देके जा रही हूँ और ये डल का नियम ऐसा है जी कि अगर एक बार डल ले लो आंधी आओ तूफान आओ मरको तो जगराता करवाना ही पड़ता है बोलो सच्चे पहले तो लोग 6-6 बजे पहले डल ले लिया करते थे लेकिन आजकल टाइम टू टाइम है क्योंकि समय का नहीं पता इंसान विचार में बहुत पड़ जाता है गरीब तो पड़ोसी की वो थी अगला क्या सोचेगा ये क्या होगा लेना तो परमात्मा का नाम है कौन सा कहीं डीजे बजाने हैं सोचा जाए तो लेना तो प्रभु का नाम है बाकी सोच अपनी अपनी है कहते हैं कि परमात्मा कभी नहीं सोया करता जिस दिन वो सो गया उस दिन तो सारी सृष्टि सो जाएगी सोई हुई तो अपनी सोच है वो तो हमेशा जाग रही थी दिन में भी उनका पहर शुरू है रात में ये तो पंडित ब्राह्मण पुजारी जो सुबह 4 बजे उठेगा उसको ये होता है कि रात को सो जाएगी ताकि सवेरे फिर जल्दी उठकर पूजा अर्चना करें तो मंदिर के कपाट बंद करे जाते हैं अदरवाइज माँ वैष्णो देवी 24 घंटे दर्शन हो रहे हैं
इसका मतलब यहाँ की देवी हो रहा है वहाँ की हो रहा है? नहीं, देवी देवता हमेशा वही है। श्राद्धों में दर्शन कर लो चाहे नवरात्रों में दर्शन कर लो, बात एक ही है। ना तो श्राद्धा में माता बदल दी और ना नवरात्रा में, तो चलन हो गया बस। अगर अंधेर चानन को मानन लग दे ना तो फिर आदमी जन्माष्टमी मनावा और ना मनावा शिवरात्रि, दोनों ही ढेर मानो। शास्त्र उठाकर देख लो, दोनों ही अंधेरे में आते हैं, दिन सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। फर्क क्या है? मैं एक चीज कहता हूं कि नियत अगर सच्ची हो तो अंधेरे में भी उजियारा है, और झुक जाए जो मेरी माँ के दरबार पर सर वो धर बड़ा किस्मत वाला है। तो सच्चे मैं सुबह उठकर माँ रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, सबको खुश रखियो, बरकत करियो, सबके घर में सुख शांति रखियो, सबके घर में बरकत होगी, सुख शांति होगी, लोग तेरे को याद रखेंगे, लोग तेरे को याद रखेंगे, खुश होकर तेरे नाम का जगराता कराएंगे, तेरे नाम का जगराता कराएंगे, लोग मेरे को बुलाएंगे, तो मेरी दाल रोटी का मसला हल होगा। बोलो सच्चे दरबार की। मैं तो इतना सोच रहा हूँ कि मेरे डॉक्टर देख लो क्या सोचता हूँ। बस और एक चीज हो है, आपने कभी नोट करियो ना करियो, जो बेचारा सवेरे 4 बजे उठकर सब्जी मंडी में सब्जी लिया का सारे दिन फेरी लगा का इधर से उधर घूमता रहा, वहां तो यो सारी की सारी किस तो दिया लोग 30 की ले कितने दिए मटर? अगर 100 रुपए किलो, 80 लाड़े तो ला ले भाई, न्यू नहीं में उसको 5 रुपये फालतू दे दे। और डॉक्टर ने अगर 100 कह दिए तो 100 ही पकड़ा आ जाएगा। ये वास्तविकता है जी। लेकिन एक सच्चाई और भी है, आजकल डॉक्टरी सिर्फ किताबों की देगी। पहले बड़े बुजुर्ग वैद हाथ की नाड़ी देख कर बता दिया करते थे भी इसने क्या बीमारी है। आज की डेट में डॉक्टर नहीं बताता, वो तो बस न्यू सीबीसी लिख कर दे रहे हैं, बतावा तो कंप्यूटर ही है भैया, इसके सेल्स कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या खून में इन्फेक्शन है, या बीपी डाउन है, या शुगर बढ़ गई, उसे नहीं पता लगता कुछ भी, क्योंकि मशीनी दौर आ गया ना, ये चक्कर। और एक तो जिसका खान पान हो रहा है उतनी बीमारी हो रही। ऐसे ऐसे घर की रोटी भी अच्छी लगती है, चाउमीन दे दो, चिप्स दे दो, बर्गर दे दो, कुरकुरे, या फिर दे दो पिज्जा, जे कुछ नहीं दिया फिर रुस जाना। और आजकल तो नवी नवी वो मोमोज आ गए हैं, और बात पता नहीं के एक तो बड़ी आइटम स्प्रिंग रोल दे दो। आपकी आड़ा हाल मेरी आड़ी है वो भी ऐसी है, रोटी में तो मिर्चा लग जाएगी और कुरकुरे खाने में मिर्ची लग जाएगी। ये तो संदेह की बात है। हाँ, बस हम भी ये सोचते हैं जी हमारे टाइम में नहीं था, लेकिन खिला हम जरूर रहे हैं, लेकिन खिला हम उनको गलत ही रहे हैं। ये चीज़ें खाने की क्योंकि पहले तो इनने लेने वास्ता भी से खर्चो, और फिर डॉक्टर ने दिखाने वास्ता भी से खर्चो, फिर तकलीफ अलग दे मोल लो, फिर ऐसी कमाई में चली गया। बोलो सच्चे दरबार और परमात्मा कुछ हो ना हो, सबसे बड़ा ज्ञान तो यो रिकॉर्ड हो रहा है। यो 10 बार सुना भी इसने, देखा भी अच्छा क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ नहीं है, होना भी चाहिए। हाँ जी, यादगार रहेगी जी ज़रूर। माँ भगवती ने सबसे बड़ी यादगार तो ये बना दी कि आप सबकी नेक कमाई में से कुछ कुछ लेकर उसका सोने का कोका बन रहा है। कम से कम नहीं करते करते 6-7 हज़ार का तो ज़्यादा इकट्ठा हो गया, वो 8,000 हो गया, इतने में बढ़िया कोका बढ़ जाएगा माना जी का। और बढ़िया माई के जब दिमाग में पड़ा था वो यादगार दे देगा।
बोलो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि जगराता थारा एक दिन का, आइयो सदा सदाई सदा सदी। इसका का काम वो करो कि याद रहे। अब आपको जो मैं कथा आपको और भी लोगों ने सुनाई होगी, आपकी उम्र इतनी होगी, लेकिन जो संतों महंतों से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, धर्मशास्त्र के पेपर देके, गुरुकुल में पढ़ के, वही मैं आपको सब सुना। बोलो साचे। कहते हैं पहले काली के जागरण हुआ करते थे, माँ वैष्णो के जागरण कब होने लगे? जब तारा ने डल ले लिए। तारा पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने राजे की इजाजत के बिना रुक्मण के घर नहीं जा सकती थी, और उसके कान किसने भर दिए? राजे के नाई ने। क्या नाम था उसका? सैन भगत। बोलो सच्चे। नाइया का गुरु सैन भगत जी, जिनका मंदिर आज भी मनीमाजरा में विराजमान है। बोलो सच्चे। ये मनीमाजरा कित पड़ा है पता है? चंडीगढ़ के बॉर्डर पर। हाँ जी, सैन भगत नाई। देखो सारी चीजें हैं आज भी। सैन भगत ने कान भर दिए किसके? राजा के। तेरी रानी तो नीचा के घर में जागरण करने वास्ते जाओगी। राजा ने आदेश दे दिए कि ना कोई महल के अंदर आए और ना कोई महल के बाहर जाए। बोलो सच्चे दरबार की। भाई जी क्या कर रहे हो? यो वाला काम नहीं करना यहाँ पे। जोत का ना काम। हाँ पूरे तो भाई यहाँ पे तो दूर रखो दे। हाँ चिकनी और ने क्या बात है जी? करता माची से जाओ। हम उधर ले लो ना, उधर से ले लो आप हमें। देइयो के बात है। तो देखो कईयां ने तो थाली भी नहीं घुमानी आती, यूं की जगह यूं घुमा ले। हाँ बोलो सच्चे। तो सैन भगत ने जब कान भर दिए, राजा ने आदेश दे दिया ना कोई महल के अंदर आए ना कोई महल के बाहर जाए। बोलो सच्चे दरबार की। तो कहते हैं कि माँ भगवती के दरबार पर उसने फरियाद करी। माँ, राजा ने क्या आदेश दे दिया कि मैं किस तरह जाऊंगी? तो कहते हैं राजा की मत गई थी मारी, खुली रहेगी एक बूढ़े की बारी। बोलो सच्चे दरबार। उसने क्या किया? राजा को पट का सहारा दिया और कहा कि तू सो जा। राजा कह रहा मैं नहीं आता इसकी बात ना। वो फिर सैन भगत के पास गया। उसने अपने चिचली उंगली के नाखून को कच्चा ही उतरवा लिया। बोलो सच्चे। और कह रहा है इसमें नमक मिर्च की पट्टी बांध दे ताकि चिश्ती सो गिरा कि मैं सो नहीं सकूंगा, रानी जा नहीं सकेगी। बोलो सच्चे। राजा पट्टी बंधवा के फिर आ गया और जारो जार कह रहा मेरे दर्द हो रही है, मेरे दर्द हो रही है, मैं नहीं सो गया, मेरे को अपने पट का सराहना दे। रानी ने उसको पट का सराहना दिया और माँ भगवती को याद किया। माँ भगवती ने ठंडे छोले देकर राजा को नींद की आगोश में ले लिया। बोलो सच्चे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल के मौसम में और आज के मौसम में जमीन और आसमान का अंतर रह गया। बोलो साचे। आयुष भाई जी ढक के बड़े अदब के साथ, बड़े सत्कार के साथ वो 3 लोग की मालिक है जिसको आप भोग लगा रहे हो। अब तक आप लोग जगरातों में जिस तरह मर्जी कोई कुछ कहता हो ना कहता हो जी, मैं तो मुंह पे ही कह दिया था। ठीक है जी, बात का नहीं मुंह कह कर कहो। ठीक है, बढ़िया है बात। क्योंकि ढक कर जाओ। यूँ मेरा प्रोफेशनल जरूर है, लेकिन मैंने अपनी आत्मा नहीं मारी हुई। आज भी मैं उसके लिए जुड़े रहते हैं। प्रसाद आप कभी भी किसी का भी लेके आओ, अदब के साथ, सत्कार के साथ। पुराने टाइम में घूंघट होया करता था,
आजकल तो लोगों ने बात ना आ गया, अखा अखा की शर्म होनी चाहिए, चेहरा चूड़ा टकने वाली कोई जरूरत नहीं। ये तो कहने की बात है, ये कहने की बात तो बहुत सी हैं। मेरे पास भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब देना औखा होगा, लेकिन फिर बात वही है कि ठीक है, जिसकी जैसी चल रही है चलने दो। आज का समय ऐसा है, अगर कोई कुएं में गिर रहा है ना और आप उसको बचाओगे, अगला सोचेगा इसका पता नहीं क्या फायदा है, इसका भाई तो गिरता तो गिर जा, आवाज ठीक है। और तेने बचाने जाऊंगा कलेश अलग से मोल ले लूंगा मैं अपनी जान का। बोलो सच्चे। काली माता के जागरण हुआ करते थे, माँ वैष्णो के जागरण नहीं हुआ करते थे। याद रखिए। अब आप जो ये प्रसाद लेकर आइए बैठे, ये कैसे बना ये आपको मैं बताऊंगा। राजा को नींद के आगोश में ले लिया, ठंडी हवा का झोंका दिया, राजा सो गया। वो जो खुली रह गई थी कुएं की बारी, राजा की मर गई थी माली, उस बारी में से रानी ने झांक कर देखा, निचाई बहुत है। उसने अपनी कई साड़ियां इकट्ठी की और उसकी एक लंबी कदम्ब बना ली और उसको बांध के नीचे उतर गई। बोलो सच्चे। और नीचे उतर कर पहुंच गई नीचों की बस्ती में जहां माई का जगराता हो रहा था। बोलो सच्चे दरबार की। और कहने लगी जल्दी जल्दी करो कहीं मेरा राजा ना जाग जाए। जगराता पूर्ण करो माई का। मैं आ गई, मैंने डल लिए थे, जिसको मैंने डल लिए और माई को चढ़ाए। जल्दी जल्दी करो कहीं मेरा राजा ना बजे। पीछे राजे की दिया खुल गई। राजे ने देखा रानी तो आई नहीं। जब उसने देखा भी वो बारी खुली रहेगी, भी हो ना हो वहीं दे गई है। राजे ने भी अपना भेष बदला और उसी साड़ियों की कदम से वो भी चल दिया नीचों की बस्ती में। भी देखो जरा नजारा। तो क्या हुआ, रास्ते में उसको कैंडल नामक का चोर मिला। राजा ने पूछा भाई तू कौन? चोर कहने लगे तू कौन? राजा कहने लगे पहले तू बता तू कौन? नुका मैं काला रातों को जागने वाला। नुका फिर तो कुछ लूट लिया। नुका के बताऊंगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले माया का बादल गुजरा था, उसका पल्लू झाड़ियों में फंस गया और ऐसे चमत्कारी गहने हैं, जब मैं हाथ लगाता हूं तो अंधा हो जाता हूं और जब रख देता हूं तो ठीक हो जाता हूं। बोलो सच्चे। राजा कहने लगा ऐसे कैसे चमत्कारी गहने हैं? कह रहा भाई तू भी देख ले। जब राजा ने वो गहने उठाए, पछाण गया ये तो मेरी रानी के गहने हैं। बोलो सच्चे। राजा ने जब ही अपनी तलवार निकाली और चोर का सर धड़ से अलग कर दिया। जब चोर का सर धड़ से अलग कर दिया तो धड़ भी बोल पड़ेगा ए भाई तू अंधा हुआ कि नहीं, यूं तो बता दे। अब राजा मनी मन कहने लगा मेरी तो रानी मेरे को अंधा बना के चली गई। बोलो सच्चे दरबार की। पहुंच गया वहीं जहां ढोलक मंजीरा चिमटा खड़क रहा था। ओ ना हो रुक्मण का घर यही है। पहले जो दरवाजे हुआ करते थे ना उसमें जीवी हुआ करती थी। आजकल तो सिस्टम ही चेंज हो गया, एसएस के लग गए। एक तो फाइबर शीट लगाते हैं, कुछ नहीं पता लग रहा अंदर का बाहर और बाहर का अंदर की ओर है, बल्कि ब्लैक शीशे लगते आगे। पहले हवादार हुआ करते थे, पता लग जाया करता था। राजा उसी दरवाजे में से देख रहा था। रानी कहने लगी जल्दी जल्दी करो कहीं मेरा राजा ना आ जाए। जागरण संपूर्ण हुआ, प्रसाद लिया। रुक्मण कहने लगी तारा को तू यही खा ले प्रसाद। वो कहने लगी ना कर खाऊंगी। राजा ने सुता हुआ छोड़ के आई। मौका तो क्या पता बाहर जाके वो प्रसाद ना खाए, किसी को दे दे, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। तो मुंह लगा दे। बस क्या था जी, जैसी जैसी भावना वैसा ही फल दे।
रानी ने जब वो प्रसाद ग्रहण किया, राजा ने अपने मत्थे पे हाथ रख लिया, बीच ने नीचे हो गए यहाँ का, क्योंकि ऊंच नीच का बहुत भेदभाव हुआ करता था। वो कहने लगा अब मैं क्या करूं,